ओके, ये जर्मिनल एपिथेलियल है। ये क्या बेटा? जर्मिनल एपिथेलियल। ये जर्मिनल एपिथेलियल जो है इससे कनेक्टेड हुआ करते हैं अब ब्लड वेसल्स। क्या होंगे? ब्लड वेसल्स और आर्टरीज। क्या? ब्लड वेसल्स और आर्टरीज दोनों कनेक्टेड रहते हैं भाई, ठीक है। तो भाई ऐसा है प्रियांश जी, रेगुलरिटी रखें, है ना, और रेगुलर आया करें, है ना। मेरा दिमाग खराब तो मैं तुझे कूटूंगा एक आध दिन, क्या बेटा? ठीक है बेटा, तो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो, रेगुलरिटी करो। हाँ जी निशा जी, ये आर्टरी है बेटा, ये क्या है? आर्टरी। क्या काम है आर्टरी का? ऑक्सीनेटेड ब्लड, है ना, ब्लड को लेके आ रहा। ब्लड क्या लेके आ रहा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। ओनली ऑक्सीजन ही थोड़ी लेके आता है, ये ग्लूकोज को भी लेके आता है अपने साथ। भाई देखो, ब्लड ने ठेका ले रखा, समझ रहे हो ना? ठेका, ठेका इन द सेंस की कॉन्ट्रैक्ट ले रखा कि भाई मैं क्या करूँगा, है ना, मैं ट्रांसपोर्टेशन का काम करूँगा। मैं क्या करूँगा? ट्रांसपोर्टेशन, अपना बिजनेस है, ठीक है। कौन सा बिजनेस? हम इधर की चीज़ें उठाते हैं और उधर छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो इधर से क्या होता है, मैंने सांस ली, ये कहाँ तक गई? लंग्स तक। अब लंग्स से उठाने का काम कौन करेगा? ब्लड। ब्लड लोड करता है किसको? ऑक्सीजन, और हर टिश्यू के पास पहुंचा देता है। यहाँ तक भी कौन पहुंचाएगा? ब्लड, है ना। यहाँ तक पहुंचा रहा है तो अपने पैरों के हर पार्ट तक पहुंचाएगा, हर बॉडी के हर पार्ट तक, हर टिश्यू तक कौन पहुंचाएगा? ब्लड। अब बदले में वहां से उठाता, ऑक्सीजन देता और किसको उठा लेता है? CO2 को उठा लेता है, और वो कहाँ छोड़ता है? लंग्स तक, और फिर बाहर छोड़ देता है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। इस प्रकार से इसने ट्रांसपोर्टेशन किसका कर दिया? गैसेस का। किसका? गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद हम बात करें कि हर सेल को रिक्वायरमेंट किसकी? ग्लूकोज की। किसके बेटा? ग्लूकोज, है ना। तो ये क्या करता है, इसका कॉन्ट्रैक्ट रहता है किसके साथ? ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम बोलता है कि मैं तुझे क्या दूंगा, है ना, जो खाना ये खा रहा है या फिर जो भी खा रहा है वहां से मैं क्या निकालूंगा? ग्लूकोज को, ठीक है, प्रोटीन को, है ना, क्या? प्रोटीन को, लिपिड के छोटे छोटे पार्टिकल्स, फैटी एसिड्स वगैरह, ठीक है, उनको उठा के मैं कहाँ तक लेके जाऊंगा? सेल्स तक। सेल्स तक कौन देगा? ब्लड। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स की बात करें, विटामिन्स हो गया, जो विटामिन्स हम खा रहे हैं, जो बॉडी नहीं बना पा रहा है, ठीक है, उनको उठा के कहाँ तक पहुँचाना? टिश्यू तक पहुँचाना। किसकी जिम्मेदारी है? ब्लड। बात समझ में आ रही है ना। इवन हम बात करेंगे जो मेडिसिन हम खा रहे हैं, ठीक है, उनको भी ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? ओवरऑल मिला के इस माउथ से जो अंदर रहेगा, ठीक है, उसको हर सेल तक पहुँचाने का काम कौन करेगा? ब्लड करेगा। समझे कि नहीं? है ना। तो ऊपर ये जो चेहरा है ना बेटा, यहाँ जो है ना 3 ओपनिंग्स है, 2 तो नाक की, यहाँ से कौन जा रहा है? यहाँ से कौन जा रहा है ना, वो डायरेक्टली, है ना, उसका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है? ब्लड के साथ, है ना। बोल रहा है कि यार ये अपने ये नाक से लंग्स तक जो जाएगा, ठीक है, लंग्स से कौन उठाएगा? है ना। अब ये खाना जो मुंह में जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना स्टमक होगा, स्टमक से आगे एब्जॉर्प्शन कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? इंटेस्टाइन। क्या हो गया? इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा, है ना, और एब्जॉर्ब होकर वो जाता कहाँ है? ब्लड में मिक्स होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ज़्यादा आगे निकल जाता हूँ। ये क्या हो गया? आर्टरी, और ये क्या हो गया बेटा? वेन, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बोला बेटा कि ये जो इस वाले पोर्शन में मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ प्रेजेंट क्या है? सेल्स है। ये क्या है? सेल्स। ये कौन से सेल्स हैं? कौन से सेल्स हैं? प्रीमोर्डियल जर्म सेल। कौन सा है? प्रीमोर्डियल जर्म सेल। कितने हैं बेटा? 4 मिलियन। 4 मिलियन, ठीक है ना। 4 मिलियन जर्म सेल है, ठीक है। अब ये कब बनते हैं? एम्ब्रियो स्टेज। कब होगा? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो में यदि मैं बात करूं तो कितने हैं? 4 मिलियन, ठीक है। इनको मैं बोल रहा हूँ क्या? प्रीमोर्डियल जर्म सेल। प्रीमोर्डियल जर्म सेल, प्रीमोर्डियल जर्म सेल की बात करूँ। अब प्रीमोर्डियल जर्म सेल की मैं बात करूँ बेटा,
तो ये जनरली क्या प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। अब इनको मैं बता सकता हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल जो है ये आगे जाके क्या बनाएगा बोला? प्राइमरी फॉलिकल। क्या बनाएगा? प्राइमरी फॉलिकल बनाएगा। अब प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनेगा बताओ? सेकेंडरी फॉलिकल। क्या हो जाएगा? सेकेंडरी फॉलिकल। नव्या सही बना रहा हूँ मैं? क्या बनाएगा ये? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बनेगा बेटा? टर्सरी फॉलिकल। तो यहाँ से बनेगा सर टर्सरी फॉलिकल बनेगा, ठीक है। अब टर्सरी फॉलिकल से क्या बन जाएगा? ग्रेफियन बोल दो। क्या बोल दो बेटा? ग्रेफियन फॉलिकल बनेगा। अब ग्रेफियन फॉलिकल क्या होगा? रप्चर। क्या हो जाएगा बेटा? और रप्चर होके क्या बनाएगा? ना कार्पस ल्यूटियम। क्या बना लेगा? कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा कार्पस ल्यूटियम बनेगा। कार्पस ल्यूटियम से ये कार्पस ल्यूटियम कन्वर्ट होकर किसमें? कार्पस एल्बिगन्स में। किसमें? कार्पस एल्बिगन्स। कार्पस ल्यूटियम और कार्पस ल्यूटियम से क्या बनेगा? कार्पस एल्बिगन्स, ठीक है। कार्पस एल्बिगन्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। कार्पस एल्बिगन्स, कार्पस एल्बिगन्स और कार्पस एल्बिगन्स जो है, ठीक है, वो फाइनली क्या वाइट ब्लड में कन्वर्ट होता है। किसमें? वाइट ब्लड। और वाइट ब्लड जो है ना, वो ब्लीडिंग के थ्रू क्या कहाँ निकल जाएगा बेटा? बाहर। समझे कि नहीं? तो देखो मैं यहाँ पर मैं बनाऊँ कि यार यहाँ जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल है, ठीक है, उससे क्या बना? फॉलिकल बना। क्या बना बेटा? फॉलिकल, ठीक है। तो मैं ओनली प्राइमरी फॉलिकल यदि मैं बनाता हूँ तो तुम कुछ समझ पा रहे हो कि इस प्राइमरी फॉलिकल नहीं है, उसमें क्या है? प्राइमरी उस साइड है। क्या बेटा? प्राइमरी उस साइड। आसन वाले, ठीक है। उसके चारों तरफ कौन सा लेयर है? ग्रेनुलोसा का। किसका? है ना। मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि ये सेकेंडरी फॉलिकल है। क्या बेटा? ये सेकेंडरी फॉलिकल है। तो ओनली सेकेंडरी फॉलिकल में ओनली सेकेंडरी फॉलिकल नहीं है, उसमें क्या है? प्राइमरी उस साइड है। क्या बेटा? प्राइमरी उस साइड है। बात समझ आ रही है? ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, मैं बना रहा हूँ टर्सरी फॉलिकल। क्या बना रहा हूँ? अब इस टर्सरी फॉलिकल में तुम जानते हो इसमें क्या प्रेजेंट है? एंट्रम प्रेजेंट है। और ये अब किस में कन्वर्ट हो चुका? प्राइमरी उस साइड किस में कन्वर्ट हो चुका? सेकेंडरी उस साइड में कन्वर्ट हो चुका, ठीक है। नंबरा कुछ याद है कि नहीं? नंबरा, ठीक है, भूल गई हो लगता है, ठीक है। अब ये इसने क्या बना लिया? ग्रेफियन फॉलिकल। क्या बना लिया? है ना। अब ये जो है ये क्या है? सेकेंडरी उस साइड। अभी भी क्या है? सेकेंडरी उस साइड है। यहाँ पर मैं बनाता हूँ ये क्या? कुमुलस उबोसिस, ठीक है। और ये क्या है? थीका है। ये क्या है? थीका, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार ये जो ग्रेफियन फॉलिकल जो है ये रप्चर हो गया। क्या हो गया? रप्चर हो गया। तो रप्चर होने के बाद मैं देख रहा हूँ कि इससे कौन बाहर आ गया? ओवम, है ना, ठीक है। ओवम ना बोल के अभी भी मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? सेकेंडरी उस साइड। अब ये सेकेंडरी उस साइड कहाँ पहुँचेगा? फेलोपियन ट्यूब की तरफ। मगर फेलोपियन ट्यूब तक पहुँचते पहुँचते इसका और क्या हो जाएगा? मेयोसिस सेकेंड कंप्लीट। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। यहाँ से मैं बात करूँ कि ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? कार्पस ल्यूटियम में। किस में कन्वर्ट हो जाता है बताइए? कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये कार्पस ल्यूटियम में। अब ये जो कार्पस ल्यूटियम जो है बेटा, ठीक है, ये कार्पस, अरे कार्पस ल्यूटियम इधर बनना है ना, ये कार्पस ल्यूटियम हो गया, है ना। अब यहाँ पर मैं बात करूँ ये कन्वर्ट होगा, ये क्या है? कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम कन्वर्ट होगा किसमें? कार्पस एल्बिगन्स। किसमें? कार्पस एल्बिगन्स में। और कार्पस एल्बिगन्स किसमें? ये वाइट ब्लड में कन्वर्ट होगा, है ना, वाइट ब्लड। बात समझ में आ रही है ना? क्रोनोलॉजी समझ पा रहे हो? ठीक है। ये सब किस में हो रहा है ना? ओवरी में। किस में हो रहा है बेटा? ओवरी में। सुनो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ जो हुआ है, ठीक है,
यहाँ जो हुआ है उसमें हम देखें कि एम्ब्रियो स्टेज में कितने कितने थे बेटा 6 मिलियन का कितना था 6 मिलियन 6 मिलियन क्या था प्रीमोर्डियल जर्म सेल क्या थे बेटा प्रीमोर्डियल जर्म सेल सॉरी 4 मिलियन कितना थे 4 मिलियन। उसके बाद हम बात करें कि क्या बना बेटा प्राइमरी oocyte क्या बना इस प्राइमरी oocyte में मैं बात करूंगा तो इसके बारे में बताओगे बेटा। मैं बोल रहा यहाँ पर ये अरेस्ट है कहाँ पर अरेस्ट है मियोसिस फर्स्ट में अरेस्ट है अरेस्ट इन ठीक है प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट ठीक है ना इसमें अरेस्ट होता है जब ये प्राइमरी फॉलिकल में होता है ना ठीक है तब ये अरेस्ट हुआ करता है या ना ठीक है। अब अभी भी ये कहाँ पर है एम्ब्रियो में ही है क्या है बेटा एम्ब्रियो में ही ठीक है बात समझ में आ रही है। अब जैसे ये प्यूबर्टी अटेंड करता क्या होता बेटा प्यूबर्टी अटेंड करता ठीक है ना। तो यहाँ अब ये जो फॉलिकल्स है पहले प्रीमोर्डियल जर्म सेल थे अब ये क्या हो गया क्या हो गया बेटा प्राइमरी फॉलिकल ठीक है कितना हो गया प्राइमरी फॉलिकल। अब इनका नंबर क्या हो गया डिक्रीज 60 के तो 80 के समझ में आ रही बात ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ मियोसिस हुआ क्या हुआ मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो गया क्या हो गया स्टार्ट। अब ये क्या बना सेकेंडरी ये क्या बना बेटा सेकेंडरी क्या oocyte क्या बन गया ये यहाँ प्राइमरी फॉलिकल में तो क्या था प्राइमरी oocyte अब सेकेंडरी फॉलिकल में क्या है सेकेंडरी oocyte सही है प्राइमरी है बहुत बढ़िया ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी यहाँ पर क्या है बेटा प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट है क्योंकि अभी मियोसिस फर्स्ट क्या है ना स्टार्ट हो गया यहाँ से क्या होगा बेटा स्टार्ट बात समझ में आ रही है ना। अब ये स्टार्ट कब होता है प्यूबर्टी कब होता है एट प्यूबर्टी जैसे ये प्यूबर्टी अटेंड होती है मियोसिस सेकंड क्या हो जाता है मियोसिस फर्स्ट क्या हो जाता है स्टार्ट क्या हो जाता स्टार्ट। अब ये ऐसा हुआ क्यों क्योंकि यहाँ जैसे प्यूबर्टी आती है तो एफएसएच सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है एफएसएच का सीक्रेशन स्टार्ट तो जैसे एफएसएच का सीक्रेशन स्टार्ट होगा है ना तो ये फॉलिकल्स क्या होने लग जाएंगे बढ़ने लग जाएंगे फॉलिकल क्या होंगे बेटा बढ़ने लग जाएंगे और जैसे ये यहाँ पर क्या होगा बेटा है ना फॉलिकल जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे क्या होंगे फॉलिकल्स बढ़ेंगे सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल तो ये साथ में रिलीज करेंगे किसको एस्ट्रोजन हार्मोन किसको रिलीज करेंगे बेटा आप सुनो मैं बोल रहा हूँ कि सेकेंडरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल के बढ़ने के साथ ही कौन सा हार्मोन बढ़ रहा है एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है समझ लो एफएसएच किसने रिलीज किया पिट्यूटरी ग्लैंड ने किसने पिट्यूटरी ग्लैंड ने किसको रिलीज किया एफएसएच एक जीएनआरएच क्या है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन क्या बोलते हैं गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये बेटा है ना जनरली जैसे अपने टारगेट ऑर्गन पे जाते हैं टारगेट ऑर्गन जैसे ओवरी में फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है कौन एफएसएच और जैसे फॉलिकल्स बनते हैं साथ में कौन रिलीज होता है एस्ट्रोजन क्या रिलीज होना स्टार्ट हो गया एस्ट्रोजन रिलीज होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ क्या बन गया बेटा मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बन गया क्या बन गया मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। अब यहाँ से हम बात करें बेटा कि मियोसिस सेकंड है ना यहाँ मियोसिस सेकंड जो है यहाँ पर मैंने बोला यहाँ पर मियोसिस सेकंड जो है ना यहाँ पर अरेस्ट हो जाता है कुछ टाइम के लिए ये क्या हो जाता है अरेस्ट हो जाता है ठीक है। मियोसिस सेकंड यहाँ अरेस्ट हो गया मियोसिस सेकंड अरेस्ट इन कौन सा मियोसिस सेकंड बात समझ में आ रही है ना। जब ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएगा तब मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगा। मियोसिस सेकंड करेगा कौन सेकेंडरी oocyte कौन करेगा बेटा सेकेंडरी oocyte। अभी यहाँ अरेस्ट हो चुका ठीक है अरेस्ट हो चुका सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो चुका ठीक है किसमें मियोसिस सेकंड में अरेस्ट हो चुका ठीक है। ग्रेफियन फॉलिकल से क्या होगा बेटा रप्चर क्या हो गया
रप्चर, ठीक है, ग्रेवियन फॉलिकल यहाँ पर क्या हुआ, रप्चर हुआ, ठीक है, उससे क्या हुआ बेटा, इसको हम बोलेंगे ओवुलेशन। क्या होगा बेटा, ओवुलेशन। बात समझ में आ गई, आया ना, ठीक है। ऐसा यदि तुमने समझ में आ गया तो मैं देखूंगा कि जैसे यहाँ पर क्या होता है बेटा, ग्रेवियन फॉलिकल में है ना रप्चर होता है और सेकेंडरी ओसाइट फ्री होता है, हरी बात है ना। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि सेकेंडरी ओसाइट जो है वो कहाँ एंटर कर गया, एंटर इन फेलोपियन ट्यूब। ये कहाँ एंटर कर गया बेटा, फेलोपियन ट्यूब में एंटर कर गया। कौन, सेकेंडरी ओसाइट। बात समझ में आ गई, है ना। अब ये जो रप्चर्ड फॉलिकल जो है इसको मैंने क्या बोल दिया, ये क्या है, रप्चर्ड फॉलिकल। ये क्या है, रप्चर्ड फॉलिकल। अब ये जो रप्चर्ड फॉलिकल जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ, कार्पस ल्यूटियम में। कैसे कन्वर्ट हुआ, है ना, तो ये कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हुआ। अब ये जो कार्पस ल्यूटियम में ये बिहेव कर रहा है किसकी तरह, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। ये कोई एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है मगर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एंडोक्राइन। ये खुद को क्या समझता है, एंडोक्राइन, मैं एंडोक्राइन ग्लैंड हूं, है ना, ऐसा ये समझता है, ठीक है। तो इसके कारण कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन। कौन सा सीक्रेट हो रहा है बेटा, प्रोस्टाग्लैंडिन। ईस्ट्रोजन, कौन सा, इसमें और कौन सा रिलीज हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। अभी हम बात करें कि जैसे ये रप्चर होता है ना, तो जैसे ये रप्चर होता है तो एक हार्मोन का लेवल यहाँ बढ़ जाता है। कौन सा वाला, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। कौन सा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ता है। जैसे ही ओवुलेशन होगा तो एलएच क्या होगा बेटा, एलएच सर्ज, एलएच का लेवल क्या हो जाएगा, सर्ज हो जाएगा। सर्ज का मतलब है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एलएच क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात क्लियर हुई, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करें बेटा कि जैसे यहाँ पर क्या होता है, अब एलएच बढ़ा हुआ है, जैसे क्या होगा, एलएच बढ़ा हुआ रहेगा, ओवुलेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि ये कन्वर्ट हो गया, ग्रेवियन फॉलिकल कन्वर्ट हो गया किसमें, कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम किसकी तरह बिहेव करने लगे, एंडोक्राइन, है ना। अब ये खुद को क्या समझेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या का हार्मोन को रिलीज कर रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनहिबिन और रिलैक्सिन। इसके अलावा और भी रिलीज करता है ना, ठीक है। खुद को क्या सरपंच समझ लेता है, ठीक है ना, बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है, याद रखना, ठीक है। ओके, अब जब ये होश में आता है कि भाई ठीक है अब कुछ नहीं होना, तो ये जैसे ही अब ये कार्पस ल्यूटियम जो है बेटा वो कन्वर्ट होता है किसमें, कार्पस एल्बिक एसिड। तो ये एलएच का लेवल क्या होगा, डाउन। एलएच का लेवल जैसे ही मैं बोल रहा हूँ, जैसे अब एलएच का लेवल क्या होता था, डाउन होता है। तो जैसे ही एलएच का लेवल डाउन होगा, है ना, जैसे एलएच का लेवल डाउन होगा, ठीक है, तो कार्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्पस एल्बिकस। क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, है ना। अब इन हार्मोन्स का लेवल क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज, क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब ये जनरली बेटा कि ये जो अपना कार्पस एल्बिकस जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट ब्लड। और व्हाइट ब्लड जो होगा वो बॉडी से, है ना, एंडोमेट्रियम की वॉल के साथ, है ना, कट के बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। बात क्लियर हुई, है ना, ठीक है। तुम्हें पता है तुम लोगों ने साथ में ये जब मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी थोड़ा बहुत समझ लिया है ना, अभी पढ़ेंगे आप मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट इतना समझ में आया कि है ना, ठीक है। छोड़ो हम बुलवा को पढ़ेंगे। हम ये बन रहा है कहीं बेटा, चलो टेस्ट तो खत्म हुआ। अरे उसकी बात कर रहा हूँ। अब तुम स्टार्ट करो किसको, फॉर्मेट हाँ सीरियसली विशेष बुक मिल जाएगी ना, तो ध्यान रखो। ऐप से कर लेना बेटा, ऐप यार यहाँ पता नहीं
सेकंड वाले तो रखे हुए हैं, फर्स्ट देखना है इधर, शायद ये मिले रखे हुए हैं तो वो दे दिए मैंने लड़कों को। एक्सटर्नल जेनिटलिया होता, ठीक है ना, फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटलिया बाहर जो दिखाई देता है रिप्रोडक्टिव पार्ट में, तो उसमें हम बात करें बेटा कि वेजाइना, ठीक है, हम किसकी बात करें बेटा, वेजाइना जो पार्ट है वो अंदर वाला रहता है, मगर वेजाइना में जो बाहर की तरफ जो दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं, वुल्वा, क्या बोल देते हैं, वुल्वा या फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है। एप से कर लेना यार, नहीं मिल रहा तो पार्ट 2 है ना, एप निकाल लो, चलो उसको मत ध्यान दो। मैं बोल रहा हूँ बेटा फीमेल में ये तुम्हारे बॉडी का पार्ट है बेटा फीमेल्स में, ठीक है, तो इसको तुम ज़्यादा बेटर तरीके से तुम जानते हो, मगर फिर भी हम साइंस के टर्म में है ना बता देते हैं, ठीक है। अब जैसे मेल में यदि बात करें तो मेल ज़्यादा बेटर तरीके से ये जानते हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं, जैसे हम बात करें कि हम इसको बेटर तरीके से अभी पढ़ेंगे, ठीक है, किसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको समझो। जैसे इसकी मैं बात करूं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वुल्वा, उसमें हम बात करें तो जैसे एक होता है बेटा मांस प्यूबिस, कौन सा होगा, मांस प्यूबिस, तो मांस प्यूबिस में हम बात करें कि ये जो पार्ट है, ठीक है, जो वुल्वा जो पार्ट है उसमें ये वाला ऊपर जो पार्ट है बेटा, ठीक है, जस्ट कौन सा वुल्वा के ऊपर वाला, ठीक है, जिसमें कुछ क्या हेयर ग्रोथ भी पॉसिबल, ठीक है, उसको बोला जाता है मांस प्यूबिस, क्या बोला जाता है इसको, मांस प्यूबिस बोला जाता है, ठीक है ना, ये मांस प्यूबिस हो गया, ठीक है। इस मांस प्यूबिस में हम बात करें है ना, तो यहाँ थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है, थोड़ा क्या मैं बात करूँ कि दानेदार, ठीक है ना, तो इसमें हम बात करें इसको बोला जाता है क्लाइटोरिस, इसको क्या बोल दिया जाता है, क्लाइटोरिस बोलते हैं, ये क्या हो गया, क्लाइटोरिस हो गया। तो सुन क्लाइटोरिस के बारे में हम बात करेंगे है ना, तो ये एंटीरियर पार्ट ऑफ मांस प्यूबिस, ठीक है, एंटीरियर पार्ट ऑफ मांस प्यूबिस, ये मांस प्यूबिस का ही क्या है, मॉडिफाइड पार्ट है, ठीक है, एंटीरियर पार्ट ऑफ मांस प्यूबिस हुआ करता है, मॉडिफाइड हुआ करता है, ठीक है। ये मेल के होमोलोगस होता है, होमोलोगस टू है ना मेल पेनिस, ठीक है, जो काम पेनिस का करता है, ठीक है, ये जैसे इरेक्टाइल डिसऑर्डर होता है, इसमें क्या होता है, इरेक्टाइल डिसऑर्डर, जैसे मेल के पेनिस में भी क्या होता है, इरेक्टाइल डिसऑर्डर, इरेक्शन की बात हो रही है, इरेक्शन मैंने तुम लोगों को बताया, ठीक है, तो जनरली क्या ये इसमें जनरली सेक्सुअल एक्टिविटी के जो डिजायर है, ठीक है, वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, सेक्सुअल डेसिट जिसे बोला जाता है, इच्छाएं, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है, इनको टच करने पर, ठीक है, क्लियर, मतलब हम बात करें इरेक्टाइल डिसऑर्डर, ऐसे मेल में क्या, मेल के पेनिस की बात होती है, वैसे क्या फीमेल में ये क्लाइटोरिस हो जाता है, समझे कि नहीं, है ना। इसमें हम बात करें कि जो ग्लास पेनिस है उसकी तरह इसका वर्क करता है, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये इनर वाला है, जिसको मैं बोलता हूँ क्या, लेबिया माइनोरा, इसको मैंने बोल दिया क्या, लेबिया माइनोरा, मतलब ये इनर लेयर हुआ करता है, ठीक है, लेबिया माइनोरा बोल देते हैं, ये लेबिया माइनोरा, ठीक है। लेबिया माइनोरा जो है बेटा एक ऐसा फैटी हुआ करता है ना, इसमें फैट डिपॉजिट होता है, ठीक है, और इसमें हो सकता है कि कुछ हेयर, क्या हो सकते हैं, हेयर ग्रोथ थोड़ा बहुत प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, नहीं मेजोरा में होता है, माइनोरा में नहीं रहता, ठीक है। ये कैसा होगा, ये फैटी नहीं होगा, तो ये थिन होगा, ये थोड़ा कैसा होगा बेटा, थिन होता है, ठीक है। बाहर वाला जो पार्ट है वो कैसा रहता है, थिक होता है ना, इसके बाहर में बनाता हूँ ये वाला, ठीक है ना, ये कैसा रहेगा, ये फैटी भी रहेगा और थिक भी रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। अब लेबिया मेजोरा कैसा होगा बेटा, थिक होगा और कैसा होगा, थिक और फैटी, बात समझ में, ठीक है। तो लेबिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, मेजोरा, ठीक है। सुने, अब इसमें बात की जाए कि यही जो
पीछे की तरफ जो एक्सटेंड होते हैं, है ना, ये क्या एनस वाला पार्ट बनाता है, ठीक है, ये एनस वाला पार्ट हो गया, बात समझ आ गई आया, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं कि मैंने बोला ये अंदर वाला जो लेयर है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, लेबिया माइनोरा, बाहर वाला क्या होगा, लेबिया मेजोरा, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। चलो इसमें हम देखें बेटा कि और यदि मैं पार्ट करूँ, पार्ट की बात की जाए कि बाहर वाला पार्ट और ये कौन सा होगा, अंदर वाला पार्ट। अब इसमें कुछ ओपनिंग की यदि मैं बात करूँ, है ना, तो एक ओपनिंग बेटा ऊपर की तरफ होगी और एक ओपनिंग क्या होगी, नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसको ओरिफाइज बोलते हैं, क्या बोला जाता है, ओरिफाइज, ठीक है। तो ये इसमें एक जो होता है यूरिन के लिए होता है, तो इसको बोलेंगे यूरेथ्रल ओरिफाइस, क्या बोला जाता है, यूरेथ्रल ओरिफाइस, ठीक है, ओके। अब ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, नीचे वाला जो ओपनिंग होती है, ठीक है, इसमें मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर आता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर आता है, ठीक है, किस वाले से, यूरेथ्रल ओरिफाइस, ठीक है, सॉरी इसको हम क्या बोलेंगे, वेजाइनल बोल सकते हैं, इस ओरिफाइस को क्या बोला जाएगा, वेजाइनल ओरिफाइस, ठीक है। मतलब ये कहाँ पर ओपन होगा, अंदर की तरफ वेजाइना में ओपन होगा, तो वेजाइनल ओरिफाइस, ठीक है। तो वेजाइनल ओरिफाइस का यहाँ इसका वर्क क्या है ना, तो इसका वर्क क्या बेटा कि ये मेंस्ट्रुअल ब्लड को बाहर निकालता है, ये किसको, मेंस्ट्रुअल ब्लड यहाँ से बाहर आता है, ठीक है ना, ओके। चलो अब इसमें हम बात करें बेटा कि ये जो वेजाइनल ओरिफाइस जो है, ठीक है, इसके इसमें हाइमन प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है बेटा, हाइमन मतलब एक पतली सी लेयर होती है, ठीक है, परफोरेटेड लेयर होता है ना, ये कैसा अपना वेस्कुलर मसल होता है, कैसा होगा, वेस्कुलर, वेस्कुलर मतलब बेटा क्या, ब्लड वेसल्स से बना हुआ रहता है, समझे कि नहीं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, ये जो अपना हाइमन, इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको क्या बोलते हैं, इसके ऊपर जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइमन, ठीक है, ये हाइमन। अब ये जो हाइमन है, ठीक है, ये हो सकता है हम जैसे स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स वगैरह खेलने के कारण ये क्या हो सकती है, ब्रेक, क्या हो सकती है, ब्रेक हो सकती है ना, या फिर हम बात करेंगे जनरली जैसे यदि ऐसा नहीं टूटती, ठीक है ना, तो जनरली जो फर्स्ट इंटरकोर्स है, ठीक है, उसके कारण ये क्या होगा, हाइमन ब्रेक हुआ करती है, तो ऑब्वियसली क्या ब्लीडिंग होगी, क्या होगी, ब्लीडिंग, ठीक है, क्योंकि ये किसका बना हुआ करता है, ब्लड बस हमारे, है ना, ठीक है। तो इसमें ये ऐसा कुछ मैंने एक्स्ट्रा नहीं बताया, ठीक है, जो मैक्सिमम हम बात करें था कि इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आने वाले नहीं, आते हैं तो थोड़ा बहुत यदि जो भी आना है। अब लेबिया माइनोरा से क्या ही पूछेंगे वो, लेबिया मेजोरा से क्या पूछेंगे, ठीक है। पूछने वाली जब बात आती है उसमें हम बात करेंगे इसमें ग्लैंड कौन से होता है, क्या पूछ सकते हैं मतलब ग्लैंड। तो इसमें जैसे हमने बात की बार्थोलिन ग्लैंड, कौन सा होता है, बार्थोलिन ग्लैंड होता है। तो यहाँ कौन से वाले वेजाइनल ओरिफाइस के आसपास रहते हैं, वन पेयर होगा, ठीक है, और मेल के कॉपर्स ग्लैंड के इक्विवेलेंट हुआ करता है, किसकी तरह, मेल के कॉपर्स ग्लैंड के इक्विवेलेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड, क्या बोलते हैं बेटा, बार्थोलिन ग्लैंड होता है, ठीक है। ये मेल के कौन से कॉपर्स ग्लैंड की तरह हुआ करता है, होमोलोगस होता है, कैसा होता है, होमोलोगस, समझे कि नहीं बेटा, है ना। तो ये तो हमने किसकी बात करी, वुल्वा की, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन नहीं था जो एग्जाम में आए, है ना, बाई चांस यदि आता है तो अभी तुम्हें याद रखना, ठीक है। इसके बाद हम तुम्हें पढ़ाएंगे बेटा मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में, ब्रेस्ट वाला जो पार्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब कौन से ग्लैंड होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स, कौन सा हो गया, मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है, ओके। पता है जनरली ह्यूमंस को मैमल्स बोला जाता है, ठीक है ना, मैमल्स क्लास में आते हैं, कौन सी क्लास में आते हैं, मैमल्स, और इसी के कारण आता है बेटा, ठीक है, क्योंकि ये कैरेक्टर है किसका, ह्यूमंस का, ठीक है। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूबॉर्न को क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, किसके थ्रू, मेमोरी ग्लैंड्स के थ्रू, उन्हीं को क्या बोला जाता है, मैमल्स बोला जाता है, समझे कि नहीं। तो तुम बोलोगे कि सर फीमेल्स ही तो पिलाती हैं, मेल तो पिलाते नहीं, मेल में भी होते हैं क्या, ठीक है, होते हैं,
ठीक है, मेल्स में भी क्या होंगे, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, मगर वो कैसे रहते हैं, इनएक्टिव, फंक्शनल नहीं होते। फंक्शनल किस में होते हैं, फीमेल्स। ठीक है, कैसा होता सर, मेल में भी मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं ठीक है ना बेटा। फिर उसके लिए फिर फंक्शन से पूरे चेंज हो जाते हैं ना, मतलब उसके लिए फिर क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी तो रिलेटेड होता है वो, समझे कि नहीं। मतलब तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो, थोड़ा थोड़ा हम चैप्टर को आगे पढ़ेंगे ना, है ना, तो हम समझ पाएंगे कि ये जो मेमोरी ग्लैंड्स है फीमेल्स में भी एक्टिव कब हो पाता है, जब, है ना, प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी की बात क्या हो बेटा, पार्चुरेशन, क्या हो, पार्चुरेशन, बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो मतलब ब्लड का फॉर्मेशन कब होगा, सॉरी किसका, मिल्क का फॉर्मेशन कब होगा, जब, है ना, पार्चुरेशन। क्लियर हुआ, ठीक है, ओके। चलो अब इसमें ध्यान देना, टाइम इतना ज़्यादा नहीं हुआ ना भैया, ठीक है, मैं घड़ी निकाल के रखूँगा करते ठीक है, ओके बेटा ध्यान दो। जैसे तुम लोगों को याद होगा बेटा, मैंने बोला थोरेसिक कैविटी, क्रेनियल, नीचे में आऊँ तो क्या आएगा, नेक वाला रीजन, इसको क्या बोला जाएगा, सर्वाइकल, है ना, कौन सा होगा, सर्वाइकल। ठीक है, नीचे हम बात करते हैं तो ये जो है ना छाती वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, चेस्ट वाला जो रीजन है, यहाँ पर क्या होगा, थोरेसिक, कौन सा होगा, थोरेसिक। उससे नीचे वाला पार्ट करें, पेट आ गया, कौन सा हो गया बेटा, पेट, इसको क्या बोलते हैं, लंबर, क्या बोलेंगे, और उससे जस्ट नीचे वाले जो हिप वाला जो रीजन है उसको हम क्या बोलेंगे, पेल्विक, क्या बोल देते हैं, है ना। ठीक है, तो ये जो जनरली हम बात कर रहे हैं कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ बोन्स हैं, यहाँ पर क्या है, बोन्स। तो बोन्स ये कौन सा बना रहा हूँ मैं, ये बोन्स बना रहा हूँ थोरेसिक वाले, कौन से बेटा, है ना। तुम लोगों को पता है कि ये रिब केज कहलाता है, ये क्या कहलाता है, रिब का मतलब समझते हो ना, ठीक है, एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है ऐसा पिंजरा, उसके अंदर क्या होते हैं, लंग्स, क्या प्रेजेंट होता है, लंग्स, एक लेफ्ट में और एक राइट में, है ना। ये बताने की जरूरत थोड़ी ना है, तुम खुद जानते हो, है ना, हमारे बॉडी के बारे में 11th क्लास में पढ़ना था, ठीक है बेटा, ओके। तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं कि ये जो रिब्स हैं, ठीक है ना, उसी के जस्ट ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है बेटा, मेमोरी ग्लैंड्स, क्या होंगे, मेमोरी ग्लैंड्स। तो ये मेमोरी ग्लैंड्स में मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो है बेटा, ये फीमेल में ये क्या होगा, मेमोरी ग्लैंड हो गया, है ना। ये ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। अब इसमें ध्यान देना, इसमें क्या क्या होता है मेमोरी ग्लैंड में। सबसे पहले हम बात करें एल्वियोलस, इसमें क्या हो गया, एल्वियोलस, ठीक है, ये एल्वियोलस, ठीक है, ठीक है। ये हंसने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है। ये हम बात करें तो डॉक्टर जब बनते हैं ना बेटा, ठीक है, तो ऐसे थोड़ी ना बनता है, ठीक है। हम जनरली क्या एक नेक द बॉडी रहती है हम लोगों के सामने, वहीं क्या मेल और फीमेल दोनों स्टडी करते हैं, मेल डॉक्टर भी और फीमेल डॉक्टर भी, ठीक है। तो इसमें हंसने वाली बात क्या है, ठीक है, सारे सिस्टम हमारे बॉडी के हैं, ठीक है ना, है ना। और हम क्या बायोलॉजिस्ट हैं, जूलॉजिस्ट हैं, ठीक है, एक ही टाइम में। तो इसमें हम कुछ गलत नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमने साइंस लिया ही इसलिए कि हम क्या करें, स्टडी करें किसको, लिविंग को, ठीक है। तो इसमें कुछ भी ऐसे हंसने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ से देखें बेटा, मैं बोल रहा हूँ ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो हुआ करता है, ठीक है। मैंने बोला ये एल्वियोलस है, ये क्या बेटा, तो मैं बोल रहा हूँ मेमोरी एल्वियोलस, इसको बोला जा रहा है मेमोरी एल्वियोलस। तो खुशी हमारी एक टीचर थी, आशा बेस मैडम, वो बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छी इसलिए नहीं थी कि वो अच्छा पढ़ाते थे, वो अच्छी इसलिए थी कि उनका नेचर बहुत अच्छा था ठीक है, क्योंकि टीचर तो बेस्ट थी वह, ठीक है, कोई दो राय नहीं। मैं यदि 2 जन्म ले लूँ तो उनकी तरह मैं बन नहीं सकता, है ना, इतनी अच्छी थी क्योंकि हर बच्चे का वो ख्याल रखते थे, ठीक है, एक माँ की तरह, है ना। वो समझ जाते थे चेहरे के हाव भाव से, है ना, ये बच्चे को कोई प्रॉब्लम है,
तो वो कंसल्ट भी करते थे, है ना। आप इसलिए नहीं कि स्कूल वालों ने जिम्मेदारी दी है या घर वालों ने कोई जिम्मेदारी दी, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा फील होता था कि हाँ अब जैसे मुझे क्या घर की याद आ रही है घर की याद क्यों, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 6 महीने हो गए, है ना, मैं घर नहीं आया था, ठीक है। तो मैं बोला यार एक बार घर आ जाओ, ठीक है। तो मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ तो उन्होंने मुझे फिर बुलाया, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो जैसे मैं क्या ज़्यादा अटैच था अपने दादाजी से, ठीक है। तो उनकी क्या जब डेथ हुई थी उसके बाद से मैं क्या स्कूल में ही था, मतलब क्या उनकी डेथ क्या मई के टाइम में हुई, है ना। तो जब मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया उधर से आने के बाद, है ना, तब से मैं क्या है ना। तो मेरे मन में हमेशा चलता था उनकी एक निशानी मेरे पास थी, एक उनका रिस्ट वॉच, और जब भी मैं रिस्ट वॉच देखता था तो उनकी याद आती थी, ठीक है। मैडम ने कंसल्ट किया, है ना, मुझे बुलाया, फिर बोले पहली बात ठीक है अच्छी बात है ना, इसमें तुम्हारे सेंटिमेंट जुड़े हैं मगर उसको बार बार मत देख रखा, है ना, क्योंकि मेमोरी में वो बार बार क्लिक होता। और अभी हम स्टूडेंट हैं तो इमोशंस को थोड़ा हम क्या साइड में रख के पढ़ाई करें ज़्यादा बेटर, समझे कि हम हर मेंबर से जुड़ा रहते हैं बेटा। स्टूडेंट्स लाइफ का मतलब है कि भाई इमोशंस से भी हम बाहर निकलें, हर प्रकार से की परेशानियाँ आती हैं, लाइफ का पार्ट है ना। हम इमोशंस में हम रोते रह के यदि टाइम बेकार करेंगे, है ना, तो हमसे कहीं काफ़ी दूर निकल जाएंगे अदर पर्सन, ठीक है, 100% है। तो हम क्या इमोशनल भी ना हो, है ना, बिल्कुल होना, ह्यूमन से रहते हैं, मगर कई बार तुमने देखा कि इमोशंस को साइड में रख के भी हमें आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि लाइफ कुछ ऐसा ही है, ठीक है ना। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैंने बोला ये क्या मेमोरी ग्लैंड है, इस मेमोरी ग्लैंड में मैंने क्या बोला, मेमोरी एल्वियोलस है बेटा, क्या है, मेमोरी एल्वियोलस है, ठीक है। मेमोरी एल्वियोलस जो है ये ट्यूब्यूल में खुले होगा, किसमें ओपन होगा, ट्यूब्यूल में। थोड़ा सा इसको मैं साइड में इधर से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखो फिर तुम्हें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं, एक बार देखता हूँ मैं, हाँ दिख तो रहा है, ओके। तो ये स्ट्रक्चर में बनाता हूँ बेटा। पहले तो हमारे पास मेमोरी लॉक हो गया, क्या हो गया, ये मेमोरी लॉक हो गया, ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूँ ये मेमोरी लॉक है, ये लास्ट टॉपिक है आज का, ठीक है। उसके बाद मैं समझ पा रहा हूँ कि काफ़ी टाइम हो गया तुम लोग को, ठीक है, बट बेटा पढ़ना पड़ेगा, हम क्या बहुत पीछे हैं, ठीक है। ये मेमोरी लॉक हो गया, कौन सा हो गया बेटा, ये मेमोरी लॉक हो गया। यहाँ पर भी अभी बनाऊंगा, तो ये मेमोरी लॉक हो गया। अब मेमोरी लॉक में यदि मैं देखूँ, ये जो मेमोरी लॉक जो है, मेमोरी लॉक के अंदर में क्या है बेटा, छोटे छोटे पार्ट हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे, है ना। तुम देख पा रहे हो अंगूर की तरह, ठीक है ना, ग्रेप्स की तरह स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इसमें, बहुत समझ वाली, ठीक है। इस मेमोरी लॉक के अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ये एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होता है ना, एक दूसरे से ऐसे लिंक है, कनेक्टेड है, ठीक है। इस तरीके से क्या है, ये कनेक्टेड है ना, ये इस तरीके से क्या है, ये किससे कनेक्टेड है बेटा, ठीक है, उसकी भी हम बात करेंगे। तो मैंने बोला ये जो है ना, छोटे छोटे, इनको बोलते हैं बेटा मैं एल्वियोलस, मैंने इसको क्या बोल दिया, एल्वियोलस बोल दिया, ठीक है, ओके। अब ये जो एल्वियोलस जो है, ठीक है, ये ओपन होंगे आगे, ठीक है, और आगे की तरफ ये ओपन होता है, ठीक है। तो ये इनको मैंने क्या बोला, एल्वियोलस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्वियोलस या एल्वियोलाई, ठीक है। अब ये स्मॉल पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो बेटा, जो स्मॉल सा डक्ट है, इसको मैं बोल रहा हूँ बेटा मेमोरी डक्ट, क्या बोल देता हूँ, मेमोरी डक्ट। ये मेमोरी डक्ट के थ्रू, ठीक है, एक कॉमन पाथ में ओपन होते हैं, ठीक है, इसमें एक कॉमन से पाथ में एंटर करते हैं, और एक बड़ा सा जो ये खुला हुआ जो पार्ट है, इसको मैं बोलता हूँ एम्पुला, क्या बोल दिया बेटा, एम्पुला में ये ओपन होगा, ठीक है। अब जो एम्पुला जो है वो धीरे धीरे आगे जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। अब ऐसे बहुत सारे जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो यहाँ ओपन होंगे, कहाँ पर बेटा, निप्पल में, कहाँ पर ओपन होंगे, निप्पल में एंटर करेंगे, ठीक है, ये निप्पल वाला पार्ट है।
तो तुम देख पा रहे हो कि